नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत लाइव। बात करते हैं बालाघाट जिले की बहर विधानसभा के गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडुतला टोल प्लाजा डकैती का हुआ बड़ा खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार, 7 अन्य आरोपी फरार सहित 2 मोबाइल बरामद। आपको बता दें कि पांडुतला टोल प्लाजा के मैनेजर वरुण प्रताप सिंह द्वारा थाना गधी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 सितंबर की रात में टोल प्लाजा में लगभग 8:30 बजे मुकेश श्याम, रंजीत साहू, सुदर्शन धुर्वे और संतोष धुर्वे अपने ओवरलोड 2 ट्रक को लेकर टोल प्लाजा पर पहुंचे, जहां चार्ज को लेकर आरोपियों ने टोल कर्मचारियों से विवाद और गाली गलौज कर अधूरा पेमेंट कर ट्रकों को टोल से आगे निकाल लिया था। उसके बाद रात्रि करीब 11 बजे रंजीत साहू अपने अन्य 11 आरोपियों के साथ टोल प्लाजा लौटा। सभी ने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे और हाथों में लाठी डंडे लिए हुए थे। आते ही आरोपियों ने टोल बूथ पर जमकर तोड़फोड़ की, कांच, कंप्यूटर सिस्टम, कैमरे और टोल प्लाजा की बोलेरो वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया और टोल के कर्मचारियों के साथ मारपीट कर बूथ पर रखे 1,13,400 रुपये नकद राशि और 2 मोबाइल भी लूट कर ले गए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना घड़ी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता के चलते पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा द्वारा आरोपी की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदर्श कांत शुक्ला, SDOP करणदीप सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गढ़ी भूपेंद्र पंद्रो की पुलिस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं लूटे गए रुपये की बरामदगी में सफलता प्राप्त की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बहर आदर्श कांत शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि टोल प्लाजा एवं आसपास के CCTV फुटेज तथा तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण कर आरोपियों की पहचान की गई और उनके ठिकानों पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। घटना को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी साजिशकर्ता रंजीत साहू को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया। वहीं कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया, जिसके बाद पुलिस द्वारा रंजीत साहू, गणेश साहू, मुकेश श्याम, अजय कोकड़िया, सुदर्शन धुर्वे कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अन्य 7 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिन्हें जल्द ही पकड़ा जाएगा। ये मेरे ख्याल से लॉजिस्टिक सप्लाई है, लॉजिस्टिक सप्लाई का इनका बिजनेस है और भी इनके जो डिटेल्स हैं वो बहुत निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके साथ में जो लोग लॉजिस्टिक बिजनेस में बहुत नहीं थे, वो क्या करते हैं लोकल में, तो वो अगर पता लगता है तो और भी हमेशा जो है सिक्योरिटी सबसे बड़ा, ये बात अलग है कि डिपार्टमेंट में रिस्पांसिबिलिटी अलग है, कैमरे लगाने की, लेकिन केस आखिर में पुलिस को ही करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या पेट्रोलिंग को लेकर किसी चीज का पूछा करने या पेट्रोलिंग की कैसी स्थिति, ऐसी कंडीशन पेट्रोलिंग यूजुअली जहाँ पर भी ऐसे मेन रूट है वहाँ जब शो करते ही है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गढ़ी थाना क्षेत्र में नक्सल मूवमेंट भी रहता है, तो बालाघाट में एक बहुत ही पेक्यूलियर चुनौती रहती है कि रात में अगर हम पेट्रोलिंग के लिए बाहर घूमते हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी फोर्स की भी किसी तरह का नुकसान ना हो। जो नक्सल क्षेत्र में है, पेट्रोलिंग का जो पैटर्न होता है वो अर्बन क्षेत्र की पेट्रोलिंग से काफी डिफरेंट होता है। हम सूचना पर जो रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें कुछ SOP के अनुसार रहते हैं कि नक्सल क्षेत्रों में पालन करना पड़ता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी जैसे रात को ये सूचना मिली तो हम लोगों ने तुरंत इसमें स्विफ्ट एक्शन लिया, डिस्पाइट कि वो नक्सल क्षेत्र का सुधार। और जहाँ तक बात है पेट्रोलिंग की, तो पेट्रोलिंग तो मेरे ख्याल से काफी अलग सब करती है। उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका रूट है, हम उतना रेगुलर रूटीन नहीं रखते हैं, जस्ट टू मेंटेन एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नक्सल क्षेत्र में। बाकी इसके अलावा वहाँ पे काउंटर में जो पैसे रखे हुए थे उन्होंने पैसे भी निकाले और मोबाइल फ़ोन भी लेकर गए। जब घटनास्थल पर हम गए तो हमने देखा वहाँ पर टोल बूथ में तोड़फोड़ हुई थी, साथ ही बुलेरो गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर भी तोड़फोड़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा। और 2 वहाँ पे जो काम करने वाले थे जिसमें से एक आशुतोष था, तो उनको भी चोट लगी थी, उनके साथ भी काफ़ी मारपीट करी गई थी। तो फिर इस घटना की जब विवेचना ली गई, हमारे द्वारा एक FIR रजिस्टर करी गई और इस विवेचना के तारतम्य में हमको पता चला कि रात को जब भी आए CCTV फुटेज में भी दिखा, उसके 2-3 घंटे पहले जो इसमें संतोष धुर्वे है और इसमें मुकेश साहू है, ये अपने ट्रक के साथ में आए थे टोल पर और ओवरलोडिंग का चार्ज को लेकर इनका कुछ विवाद हुआ था वहाँ पे टोल बूथ के कर्मचारियों से। तो उसी ओवरलोडिंग में जो फाइन बनता है, जो भी वहाँ पे देना होता है, वो नहीं दे रहे थे। इसकी वजह से इनके बीच में विवाद हुआ। कर्मचारियों से विवाद करने के बाद ये वहाँ से निकल गया और 3 घंटे बाद करीब अपने साथ में 10 से 15 लोगों को लाए, जो कि फुटेज में दिख रहा है, और लाकर उन्होंने वहाँ पे टोल बूथ में तोड़फोड़ करी। और इसकी जांच के लिए थाने जाकर हमने टीम बनाई जिसको लीड कर रहे थे DI साहब भूपेंद्र जी।
और इन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्टली काम करते हुए मोस्टली क्योंकि इसमें लोकल काफी स्ट्रिक्टली काम करते हुए इसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी हमने पुलिस रिमांड ली है। बात के बाद ही घटना को अंजाम दिया। हाँ, आपसी विवाद का हुआ था 3 घंटे पहले, लेकिन अगर इनको केवल विवाद का ही एक तरह से अगर बदला लेना होता तो ये मारपीट करके चले जाते, बट उन्होंने काउंटर में जो रुपए रखे थे वो भी इन्होंने 1 लाख से ऊपर की राशि वहां से उठाई और मोबाइल फोन भी उसमें से निकाले, जो कि साफ देखा जा सकता है। तो उस वजह से इसमें डकैती की धाराएं लगी हैं। 5 से ज्यादा लोग हैं, समाजवादी पार्टी को डरा धमका के उन्होंने पैसे निकाले वहां से, तो ये डकैती की परिभाषा है। डकैती की धारा से ये आदतन है या फिर में पहली बार घटना को अंजाम दिया? इनका रिकॉर्ड हम मैसेज जैसे निकलवा रहे हैं। ये 5 लोग जो है इनके अलावा भी तो ज्यादा लोग हैं, अभी नामजद केवल ये 5 ही थे और भी जो लोग इनका रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं। साथ ही साथ इनके ट्रक का उनका पूरा व्यवसाय है, इनके ट्रक के बारे में भी हम डिटेल निकलवा रहे हैं कि पहले 5 में भी ऐसी कोई घटना इन्होंने करी है कि तो अगर ऐसा कुछ आता है तो फिर और प्रावधान ऑर्गेनाइज क्राइम की तो वाली धारा भी आती है। आरोपियों की जो नाम मेंशन है कि ये ट्रक पे जिस समय विवाद हुआ तो ये ट्रक में यही लोग थे या इसके अलावा इनको बुलाया गया था? और डेफिनेटली बाद में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था। शुरू में तो ये रंजीत है, दर्शन है, ये सब शुरू में थे। जब ओवरलोडिंग को लेकर विवाद हुआ तो ये ट्रक में थे। फिर ये 3 घंटे बाद गए हैं और आसपास से और भी लोगों को ये बुला कर क्या है पूरा घटना का, किस तरह से रास्ता चल रहा है? ये 19 सितंबर की रात्रि को गढ़ी थाना क्षेत्र में एक टोल है, पांडुतला टोल। वहाँ के जो मैनेजर साहब हैं बलौर सिंह तोमर, उन्होंने हमें सूचना दी कि उनके टोल बूथ पर तोड़फोड़ हुई है। करीब 10 से 15 लोग उनके टोल बूथ पर आए हैं और ना सिर्फ तोड़फोड़ करी है बल्कि जो टोल बूथ पर कैश रखा था करीब 1,13,000 के आसपास उन्होंने बताया, वो भी वो लेकर गए हैं और मोबाइल फोन भी वहाँ से वो उठा कर लेकर गए हैं। तो उस घटना का हमें जैसे ही पता चला हमने टीम्स बनाई और रवाना करी, सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और आसपास से ह्यूमन इंट की मदद ली गई। तो उसके बेसिस पे हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनकी गिरफ्तारी के बाद में पता चला कि उस घटना से करीब 2 से 3 घंटे पहले ट्रक की ओवरलोडिंग को लेकर बूथ कर्मचारियों ने जो इनसे फाइन मांगा, उसकी वजह से इनके बीच में एक वाद विवाद हुआ, जिसके बाद में काफी सारे लोगों को लेकर आए और 3 घंटे बाद इन्होंने उनके साथ मारपीट करी। इसमें 5 लोग की गिरफ्तारी हो गई है और 11 से 12 लोग अभी फरार हैं। तो उसके लिए हमने PR ली है और जल्दी इन सबकी भी गिरफ्तारी